वेलकम टू एवरीवन। अमित जी दिख रहे हैं, दीपक जी, देवी सिंह जी, आईपैड से कोई है? ओके। मान सिंह जी, प्रशांत जी, प्रेम नंदा भट्ट जी, संतोष खानविलकर जी, सिद्धार्थ जी और स्मिता जी। कुछ लोग ज्वाइन होते रहेंगे। सम मोर पीपल विल ज्वाइन 8:30 बजे। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते, एक बार वेलकम कर लेते जितने भी लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। स्मिता जी रिसेंटली ज्वाइन हुई है। उसके बाद में मान सिंह जी कल ही ज्वाइन हुए हैं। आईपैड से कोई है पता नहीं मुझे, शायद आशीष जी रहेंगे, अमित जी रहेंगे शायद। देवी सिंह जी, दीपक राठौड़ जी अभी अभी ज्वाइन हुए। अमित जी, ओके, अमित सागवान जी ऊपर दिख रहे हैं मुझे। सो बहुत सारे लोग अभी अभी ज्वाइन हुए, तो सबको मैं एक बार वेलकम करता हूँ पहले। और आज जो सेशन है 8:30 बजे, वो थोड़ा सा कम्युनिटी का सेशन है। कम्युनिटी का सेशन हमने लिया था लास्ट साइकिल में, बट कुछ डाउट्स थे, तो वो डाउट सेशन है। और उसके बाद अगले सेशन से हमारा प्राइज एक्शन का बुट कैम्प डिटेल में चालू होगा फ्रॉम द स्क्रैच। तो प्राइज एक्शन में बहुत कुछ सीखेंगे हम। बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कमोडिटी। बट पहले मैं सबको एक बार वेलकम कर रहा हूँ, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा सा मुझे आने में लेट हुआ ट्रैफिक में। मेरा यहाँ पे कंप्यूटर का स्टोर है मुंबई में, तो वहां से मैं, ये मेरा दूसरा घर है, वहां पे आ रहा था, तो थोड़ा सा डिले हो गया। तो मुझे आपको कुछ शेयर करना था, तो आई विल ट्राई टू शेयर दैट पीपीटी इफ आई कैन शेयर। ओके। सो लेट्स सी, और कुछ लोग ज्वाइन करते रहेंगे। सम मोर पीपल विल ज्वाइन वेरी सून। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सम रीजन ये चल नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल यूज व्हाइट बोर्ड। ओके, संजीव जी है। ओके। सो अभी और कोई लोग ज्वाइन हुए हैं। सम पीपल हैव ज्वाइन, शेरिन डेविस जी ज्वाइन हुए, ठीक है। सो मेंटोरशिप में हम अप्रोच कैसे करेंगे? फॉर सम रीजन दैट पीपीटी इज नॉट ओपनिंग, तो मैं बाद में आपको भेज दूंगा। बेसिकली मेंटोरशिप में एक तो बेसिक्स होते हैं, हम पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे। जो लोग नए आए, तो एक लेक्चर ले लूंगा मैं कल परसों, बेसिक्स अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बेसिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद 4 बुट कैंप होते हैं मेंटोरशिप में। एक इक्विटी बुट कैंप होता है, उसके बाद में प्राइस एक्शन बुट कैंप होता है जो अभी चालू होगा। तो प्राइस एक्शन बुट कैंप का डिस्कशन हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में, बट डिटेल में प्राइस एक्शन में बहुत कुछ सीखेंगे। आई विल जस्ट टेल यू राइट नाउ कि क्या क्या होगा उसमें। उसके बाद में साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट का बुट कैंप होगा। एंड देन वी विल गो अहेड टुवर्ड्स आवर एफएनओ बुट कैंप। तो एफएनओ बुट कैंप में आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, कमोडिटी, करेंसी सारा कुछ कवर करोगे। राइट, ऑप्शंस बाइंग, सेलिंग, कमोडिटी, करेंसी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। उसके अलावा मैं जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनको एक क्रिप्टो का बेसिक कोर्स दे रहा हूँ मेरी तरफ से, आज ही मैंने अनाउंस किया है। तो क्रिप्टो का एक, क्रिप्टो में डेल्टा एक्सचेंज कैसे यूज करना है और एक बढ़िया सिस्टम उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। तो क्रिप्टो का एक बोनस सेशन या कोर्स रहेगा। ओके, तो वो अलग अलग से रहेगा। एंड देन वी विल कम बैक टू इक्विटी। तो प्राइस एक्शन में हम बेसिक प्राइस एक्शन से सीखेंगे। वी विल लर्न अबाउट ऑल टाइप, यानी बेसिकली प्राइस एक्शन अगर जब आप करते हो तो जो कंसेप्ट है कि आपको ट्रेडिंग में, सुनील सामंत जी भी आ गए जो कम्युनिटी में इंटरेस्टेड है, तो आज उन्होंने टाइम निकाला लगता है। तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग में एक सिंपल कंसेप्ट है कि बायर तभी बनना है जब बायर टोटल कंट्रोल में है मार्केट में, और सेलर तभी बनना है जब सेलर टोटल कंट्रोल में है मार्केट में। तो ये जो कंसेप्ट है, ये डोमिनेशन मास्टरी है। यानी बेसिकली आपको एक डोमिनेशन पॉइंट पहचानना होता है कि कहां पे बायर ने सेलर से कंट्रोल ले लिया, कहां पे सेलर ने बायर से कंट्रोल ले लिया। अब ये डोमिनेशन पॉइंट्स कौन से होते हैं?
सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट डोमिनेशन पॉइंट्स जो हम सीखेंगे. ये डिमिनेशन हो गया. आई विल जस्ट करेक्ट दैट. डोमिनेशन पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो अलग अलग डोमिनेशन पॉइंट हम सीखेंगे. एक होता है डायनेमिक लेवल. अभी डायनेमिक लेवल ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके फेक आउट बचाता है. एज यू नो कि आज मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो बहुत ज्यादा फेक आउट होते हैं. आप ट्रेड लेने जाते हो, मार्केट स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर चला जाता है, या कभी कभी मार्केट डायरेक्टली फेक आउट भी करता है और आपका स्टॉप लॉस जाता है. सो इसके इसको अगर आपको टालना है तो 85% तक सक्सेस मिल सकता है आपको, प्लस आपको बढ़िया एंट्री भी मिल सकती है. लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं उसको. तो ये डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट है जो बहुत पॉपुलर है कम्युनिटी में, बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करते हैं. तो डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट आप सीखोगे जो फेक आउट से बचाएगा प्लस डोमिनेटिंग पॉइंट देगा आपको. उसके बाद में एलओसी का कंसेप्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम है, जहां पे आपको एलओसी ब्लास्ट मिलता है. यानी बेसिकली एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो वहां से मार्केट ब्लास्ट हो जाता है. तो जैसे कि हमने एलओसी अभी निफ्टी में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो निफ्टी में हमने एलओसी बहुत टाइम पहले ही रिकॉग्नाइज की थी. और आई विल जस्ट पुट दिस डाउन. मैं थोड़ा सा ड्राइंग क्लियर कर देता हूं. निफ्टी का लेटेस्ट फॉल जो था अप्रोक्सीमेटली यहां से यहां तक था पहले. तो ये 50% के आसपास से सेल आया था फर्स्ट टाइम. और उसके बाद फिर सेकंड फॉल वापस यहां से यहां था. यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 60%, यानी जो एलओसी होती है, एलओसी के पास से सेल ऑफ आया था. एंड देन देयर वाज अनदर फॉल, लेटेस्ट फॉल, जिसका एलओसी मैंने दिखाया था कल परसों. तो एलओसी एक कंसेप्ट है, अभी मैं अभी दिखाने जाऊंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. बट एलओसी एक फिबोनाची का एडवांस लेवल है जो आपको बहुत जबरदस्त ट्रेड देता है. तो वो कंसेप्ट हम सीखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल का. उसके बाद में मैंने रिसेंटली ये भी ऐड किया मेंटोरशिप में, बॉक्स थियरी. बॉक्स थियरी जो है, ये ना ही सिर्फ स्कैल्पिंग में बट ऑल्सो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सभी जगह यूज होती है. ये ऑलिवर वेल्स की थियरी है. ऑलिवर वेल्स दुनिया के सबसे बड़े स्कैल्पर है. तो उनसे मैंने जो सीखा है, तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ. तो यहाँ पे अलग अलग सेटअप सिखाता हूँ. 20 and 200 EMA का यूज होता है. प्लस इसका जो एडवांस वर्जन है, सीटीसी, कैच द क्रीम. तो सीटीसी के अंदर तीन टाइप के सिस्टम्स आते हैं. एक सीटीसी ब्रेकआउट आता है जो ब्लास्ट ब्रेकआउट होता है, बॉक्स से ब्लास्ट होता है. एक पुलबैक आता है और एक रिवर्सल आता है. तो ये सारी प्राइस एक्शन में एक से एक बढ़िया. इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे कि थप्पड़. थप्पड़ अपने आप में एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, थप्पड़ रिवर्सल. उसके बाद में ट्रैप है. अगर आपको ट्रैप ट्रेड करना है तो आपको डायनेमिक लेवल का सहारा लेना पड़ता है. यू हैव टू यूज डायनेमिक लेवल. थप्पड़ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. थप्पड़ के लिए डायनेमिक लेवल नहीं चाहिए बट ट्रैप के लिए चाहिए. उसके अलावा भी बहुत कुछ है. 543 है, कंसेप्ट है रिवर्सल्स पहचानने के लिए. 543 प्लस आप बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते हो या 9A में यूज कर सकते हो. उसके अलावा आप प्रॉफिट टेकिंग के लिए मैंने कई चीजें आपको सिखाई थी लास्ट टाइम, कि जैसे कि रिवर्स डायनेमिक लेवल जो यूज करके आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट में रह सकते हो. यू कैन, जैसे आप कोई ट्रेड ले रहे हो और प्रॉफिट में हो, तो आप 10 EMA से ट्रेल कर सकते हो, 20 से ट्रेल कर सकते हो, या रिवर्स डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो. और 3 इनसाइड कैंडल, ये कंसेप्ट आप में से किसी कई लोग अभी यूज कर रहे हैं, पर वो आप सीखोगे वापस, 3 इनसाइड कैंडल का कंसेप्ट. राइट. सो ये सारी प्रॉफिट टेकिंग कंसेप्ट है और ट्रेड मैनेजमेंट कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं. उसके बाद ये अभी बुट कैम्प चालू होने वाला है, इसके लिए इसमें इसके बारे में इतना मैं डिटेल में कह रहा हूँ. इतना डिटेल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये बुट कैम्प हमारा चालू होगा अगले लेक्चर से. ओके.
देन साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट में हम डीप में जाएंगे, या अनिष्का जी। एंड देन वी विल गो टू FNO बुट कैम्प, जहाँ पे ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, डेल्टा हेजिंग एक कंसेप्ट है जिसके बारे में एक एक्स्ट्रा लेक्चर बाकी है। तो डेल्टा हेजिंग का एक एक्स्ट्रा सेशन में बीच में रखूंगा बिफोर वी रीच देयर। और कमोडिटी करेंसी, ये सारा कुछ FNO बुट कैम्प में क्लियर होगा आपका। ओके, सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। उसका टाइम टेबल अभी कल आ जाएगा आपको, आगे का टाइम टेबल। आज एक कमोडिटी का डिस्कशन बाकी था, कुछ डाउट्स थे लोगों के, तो मैंने बोला कमोडिटी के डाउट्स क्लियर करते। सो वी विल डिस्कस नाउ, वी विल गो एंड डिस्कस अबाउट कमोडिटी। सो अभी आई थिंक बहुत सारे लोग आ गए हैं, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ द कमोडिटी डिस्कशन, ठीक है। और जितने भी लोग नए लोग हैं, जिन्होंने जो फुल पेड मेंबर्स है, उनको आईडी पासवर्ड अगर नहीं आया रहेगा तो रात को आ जाएगा, आपको ईमेल पे आया रहेगा। इन केस किसी को नहीं आया रहेगा तो आपको टीम दे देगी आईडी पासवर्ड, तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हो। ओके, बाकी मेरा नंबर आपके पास है, एडमिन्स के नंबर आपके पास है, 24 आवर्स, नॉट टू वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको प्राइस एक्शन का बुट कैम्प सबसे, मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग बुट कैम्प होता है। तो ये बुट कैम्प मिस नहीं करना है प्राइस एक्शन का। जो ये वीक में जो लेक्चर्स होंगे, अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, एंड यू आर देयर फॉर लाइफ टाइम, सो नॉट टू वरी। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर डिस्कसिंग कमोडिटी। ओके, कमोडिटी के बारे में आपके दिमाग में बहुत कुछ क्वेश्चंस थे, देयर वेर मेनी डाउट्स इन योर माइंड रिगार्डिंग कमोडिटी। तो ये डाउट्स मैं थोड़े से ले लेता हूँ, पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पर फिर भी मैं पहले कुछ डाउट्स ले लेते, फिर हम चार्ट देख लेते, राइट। वी विल फर्स्ट गो टुवर्ड्स द डाउट एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द चार्ट्स। तो जो डाउट्स थे कि अभी कमोडिटी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से है, तो यू कैन यूज एनी ब्रोकर, राइट। जो भी ब्रोकर है, कोटक है, जीरोधा है, अपस्टॉक है, कोई भी ब्रोकर में कमोडिटी का जो आपका सेगमेंट है ना, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक बार आपने एक्टिव कर दिया कमोडिटी का सेगमेंट, तो आप यूज कर सकते हो। एंड मैक्सिमम ब्रोकर्स के पास सेम फंड आप यूज कर सकते हो इन बोथ, यानी आप कैश मार्केट एंड देन कमोडिटी में सेम फंड को लेके जा सकते हो। पहले ऐसे नहीं था, स्पेशली जीरोधा में ऐसे नहीं था, आपको सेपरेट फंड मेंटेन करना पड़ता था। बट अभी जीरोधा में भी सेम फंड चलता है। ओके, दूसरी चीज है, फॉरेक्स इलीगल है। फॉरेक्स का कोई सवाल नहीं है, फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है। जिनको करना है वो करते हैं। बट किसी ने मुझे पूछा था फॉरेक्स के बारे में, तो आप अगर किसी का कंसल्टेंट बन गए, कोई प्रोप्राइटरी फर्म है यूएस की, यूके की, आप कंसल्टेंट बन गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से लीगली। बट आपको ये भी पूछना पड़ेगा आपके लीगल टीम से, बट जितना मुझे नॉलेज है। बट आप डायरेक्टली एज ए इंडिविजुअल फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। सिर्फ एक करेंसी, 7 करेंसी पेयर्स है इंडिया में जो हम ट्रेड कर सकते हैं, और वो आपके जो ब्रोकर है ना, सेबी ब्रोकर्स, जो सेबी ब्रोकर्स है ना, उनके पास ही कर सकते हो। बाकी अगर कोई आप ऐप यूज कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, प्रॉप फॉर्म के लिए एग्जाम्स होते हैं। तो हमारे जो दिवेश जी है, और भी एक विशाल जी है, हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, और वो प्रॉप फॉर्म के लिए काम भी करते हैं। ओके, सो उनका बीच बीच में सेशन भी होता है, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो सेबी ब्रोकर्स है ना, जो जीरोदा है, एम स्टॉक है, कोटक है, अपस्टॉक है, उनके पास आप 7 पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। जो है इंडिया यूएस, यानी रूपी यूएस, रूपी डॉलर, रूपी यूएस यानी रूपी डॉलर ही हो गया, रूपी यूके, जो पाउंड है, उसके बाद में जापानीज येन है। सो ये 3-4 पेयर है, और क्रॉस पेयर्स है, यानी यूएसडी यूरो, ऐसे 7 पेयर। बट एक्चुअली वॉल्यूम है ना, आप अगर देखोगे तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ करेंसी में जाओगे तो वॉल्यूम इज ओनली इन यूएसडी आईएनआर। हमारे यहाँ पे, हमारे ब्रोकर्स के पास, इसी में आपको वॉल्यूम मिलता है। एंड मिनिमम टाइम फ्रेम इज लाइक 30 मिनट्स। उसके नीचे आप जाओगे तो आपको चार्ट पे कुछ नहीं दिखेगा। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा। सो करेंसी में तो एक ही पेयर है, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। आपको अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 15,000 रुपये लगेगा। अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपीज से आप पेयर चालू कर सकते हो एक लॉट के लिए।
नाउ गोइंग बैक टू कमोडिटी। तो कमोडिटी में क्या है कि इसमें भी बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, बट जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम होता है वो है गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। यस, करेक्ट। ओके, ये मेजर है, ये मेजर है। जिसमें बाकी तो आप स्टील, निकेल, जिंक में भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम जिंक में भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा कई बार वहां पे ये थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है। उसके बाद में ब्रोकरेज तो नॉर्मल ही है, अगर आप कोई डिस्काउंट ब्रोकर के पास है तो 20 रुपीज, 20 रुपीज पर ट्रेड है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल ब्रोकर ब्रोकर के पास है तो उनका जो भी 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा है, दैट यू विल नीड। जनरली यहाँ पे आपको 50,000 रुपया लेके निकलना है। अगर आपको ट्रेड करना है तो 50,000 से 1 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, बिकॉज आप उससे कम में भी कर सकते हो। गोल्ड पैलेट वगैरह तो 800 रुपये में आता है, आई विल शो यू ऑल दैट। बट 50,000 से 1 लाख कैपिटल होगा तो आप 2-3 इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हो। तो और एक लॉट से ही चालू करना है। मैं आपको प्राइस ये दिखा दूंगा आपको किस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है। 1% का जो रूल है वहां पे भी यूज होगा। पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप। जो भी सिस्टम्स आप यहाँ पे सीखते हो, इक्विटी, प्राइस एक्शन और एफएनओ में जो भी सिस्टम सीखते हो वही सिस्टम्स वहां पे अप्लाई होती है, कोई अलग सिस्टम यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्रिप्टो के लिए जितना मैंने देखा है, क्रिप्टो के लिए बॉलिंजर बैंड की एक सिस्टम है जो बहुत बढ़िया चलती है। बाकी सिस्टम्स शायद एसएमसी सीखना पड़ेगा। जो मैंने सिखाया उसमें से मेरे हिसाब से बॉलिंजर बैंड अच्छा चलता है क्रिप्टो में। हाँ, होता है ना सर, पोजिशनल क्यों नहीं होगा, पोजिशनल तो होता है ना। पोजिशनल तो होता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो ना, फ्यूचर ऑप्शन में, तो पोजिशनल तो होता ही है, राइट। तो वो कोई इशू नहीं। ओके, ऑब्वियसली ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो ग्लोबल चीजों का इम्पैक्ट होता है, न्यूज का इम्पैक्ट होता है, एफपीआई डेटा, सीपीआई डेटा, यूएस फेड डिसीजंस, तो जियो पॉलिटिकल इवेंट, सारा इफेक्ट तो हमारे इक्विटी पे भी होता है। जैसे आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो इक्विटी पे भी इसका इफेक्ट होगा। ओके, टाइम फ्रेम जनरली 15 मिनट्स एंड अबाउ। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लिक्विड होंगे तो 5 मिनट। बट इक्विटी में कैसा है, इक्विटी में आप 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। जो लिक्विड स्टॉक्स है आप 1 मिनट, 2 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में 1 मिनट, 2 मिनट में जा सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ही नहीं होगा। सो मिनिमम, मिनिमम 5 मिनट, जनरली 15 मिनट और 10 मिनट योर टाइम फ्रेम, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। और मार्केट भी 11, 12:30, 11 दोपहर तक है, तो कोई वो रात तक है मार्केट लेट, तो कोई इशू नहीं है। आप 4 आवर में भी, जैसे डेली में जो हम करते हैं ना, डेली में व्यू बनाते हैं, वो व्यू हम 4 आवर में ही बना सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज आर बेसिक डाउट्स जो थे, आई होप मैंने पहले मैसेज में भी क्लियर किए थे, अभी यहाँ पे डिस्कस किए। नाउ वी विल गो अहेड एंड फर्स्ट सी कि मार्जिन क्या लगता है। फॉरेक्स में तो 1 मिनट, 2 मिनट, सी कोई भी ट्रेडिंग में ना, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग में कोई भी बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट ईएमए, बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं होता है। आपको क्या सूट होता है, कौन सा टाइम फ्रेम आपको कंफर्टेबल है, वो आपको चूज करना है। देर इज नथिंग लाइक बेस्ट टाइम फ्रेम। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहां पे ज्यादा विप्सो होगा, राइट, छोटे टाइम फ्रेम पे विप्सो ज्यादा होगा। यहाँ पे आप डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो, और इसमें क्या है कि आपका कम से कम समय में आप निकल सकते हो। पर आपको पेशेंस कम लगेगा बट फास्ट डिसीजन लगेगा। बड़े टाइम फ्रेम में विप्सो कम होगा पर आपको पेशेंस ज्यादा लगेगा। पेशेंस विल बी रिक्वायर्ड, फास्ट डिसीजन कम लगेगा। तो ऐसे कोई बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं है। कुछ लोग 5 मिनट में करते हैं, कुछ 15 मिनट में करते हैं, 1 मिनट में करने वाले भी है। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कंफर्टेबल और व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल यू डेवलप। जनरली यू कैन स्टार्ट, फॉरेक्स में तो लिक्विडिटी बहुत है। अगर आप, मैं तो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लीगैलिटी आपको देखनी पड़ेगी, बट 2 मिनट या 5 मिनट में लोग करते हैं आराम से।
ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे दिवेश जी वगैरह जो अभी वो जो प्रोपराइटरी फर्म के लिए काम करते हैं 1 आवर में करते हैं। 1 आवर से फिर वो 15 मिनट या 5 मिनट में उसको 1 आवर में कोई एंट्री है, जैसे 1 आवर में ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, 1 आवर में ब्रेकआउट हो गया, तो फिर वो 5 मिनट में जाके 5 मिनट में ये ब्रेकआउट हो गया ना, तो 5 मिनट में जाके he will get a value area and then he will take this trade. तो एग्जीक्यूशन सिग्नल 1 आवर में आएगा, एग्जीक्यूशन 5 मिनट में रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो क्या टाइप की ट्रेडिंग कर रहा है और क्या उसकी मेथोडोलॉजी है। नाउ लेट्स गो फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड कि ब्रोकरेज कितना लगेगा। तो अभी जब हम कमोडिटी में जाते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी कि सबसे सस्ता है गोल्ड पेटल, जो 741 रुपीज में आता है। अभी लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर दिखाया जाता है तो मेरे पास 20,000 रुपया है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरे पास 20,000 रुपया है, और ये गोल्ड पेटल का ऐसे क्यों दिखा रहा है यार, ये शायद कुछ मिस्टेक दिखा रहा है, 741 के हिसाब से पहले दिखाता था, अभी शायद वो गलत दिखा रहा है। ओके, 741 है तो बेसिकली 741 रुपीज में एक लॉट आएगा आपको NRML मार्जिन। और जनरली जो आपका इंट्राडे मार्जिन रहता है वो हाफ रहता है, इसका मतलब आपको इससे हाफ में ही पैसा एक लॉट आएगा, राइट। सो अभी यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, एक तो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल माइक्रो। तो क्रूड ऑयल माइक्रो बहुत ही पॉपुलर है, इसके लिए 20,000 रुपये लगेगा आपको, एक लॉट के लिए 20,000 रुपये लगेगा। ओके, 20,000 रुपीज लगेगा आपको क्रूड ऑयल माइक्रो में ट्रेड करने के लिए। उसके बाद में गोल्ड में आप कर सकते हो, गोल्ड पेटल में कर सकते हो, या इसमें कर सकते हो। ओके, गोल्ड जीनिया में कर सकते हो, 6,000 रुपये के आसपास लगेगा आपको। उसके बाद में लीड मिनी है, 13,000 में कर सकते हो। देन यू कैन ट्रेड सिल्वर ऑल्सो, माइक्रो सिल्वर माइक्रो 17,000 में कर सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा कि 1 लाख रुपए के आसपास अगर रहेगा। निफ्टी 50 स्टॉक से डिराइव होता है वो, ये तो खुद ही है ना, इसके फ्यूचर होंगे ना, इनके फ्यूचर आप ट्रेड करते हो, ये तो खुद ही है, उनका फ्यूचर आप ट्रेड करते हो, ये सारे फ्यूचर्स आएंगे, फ्यूचर आप ट्रेड करते हो। मेटल है ना, तो उसका जो कॉस्ट है उसका फ्यूचर आप ट्रेड करते हो। फॉरेक्स कहाँ पे है जीरोधा में, फॉरेक्स कहाँ पे है? फॉरेक्स यानी आपका करेंसी बोल रहे हो आप, करेंसी कर सकते हो उस पे। ओके, उसके बाद में जिंक है, जिंक मिनी है 31,000। तो बेसिकली 1,50,000 से 1 लाख का कैपिटल चाहिए आपको टू ट्रेड दैट, एंड आपको एक लॉट से ही चालू करना है, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ हम डायरेक्टली चार्ट पे जाते हैं, वी विल गो टू द चार्ट। ओके, अभी क्या मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या तरह से यूज कर सकते हो। सो जैसे कि अभी आप देख रहे हो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, राइट, ये कंटिन्यूअस चार्ट है, ये कंटिन्यूअस चार्ट है। आप जब ट्रेड करोगे तो आप क्रूड ऑयल का अभी का फ्यूचर लोगे, जैसे मार्च महीने का फ्यूचर लोगे, राइट, बट ये एक कंटिन्यूअस चार्ट है, और आप डेली में देख रहे हो। सो डेली में आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो आप, अभी डिपेंड करता है। सी बेसिकली ट्रेडिंग में दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होता है कि आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम है, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, राइट, इफ बॉलिंजर बैंड का सिस्टम सिखाता हूँ, LOC सिखाता हूँ, जो भी टेक्निक है आपके पास, सिस्टम है, टेक्निक है, जो भी है। और आप फिर क्या करते हो, आप दो वॉच लिस्ट बनाते हो, एक लॉन्ग की वॉच लिस्ट, एक शॉर्ट की वॉच लिस्ट, राइट है, इक्विटी के लिए वही करते हो रोज। और फिर ये आपका पर्टिकुलर सिग्नल जो स्टॉक में आता है उसमें आप ट्रेड करते हो, एंड देन आप 20 ट्रेड की साइकिल करते हो। दैट इज लाइक एक सिस्टम आप क्रॉस में फिल्टर कर रहे हो, एक आपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक का
वॉच लिस्ट बनाया, एक आपने वीक स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया एंड यू आर फिल्टरिंग इट। तो ये एक स्टाइल हो गया। दूसरा स्टाइल ऑब्वियसली ये होता है जो आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी या कमोडिटी में होता है। निफ्टी आपका फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, बैंक निफ्टी आपका फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, या आपका ऑयल या गोल्ड या नेचुरल गैस, ये पहले ही सिल्वर, ये आपने पहले ही फिक्स किया कि इसमें ही ट्रेड करना है। तो ऑब्वियसली सिलेक्शन का कोई सवाल ही नहीं आता है। सर मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप जो भी सीखते हो वो स्ट्रेटजी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। वो अलग थोड़े, मैं जाऊंगा ना वहां पे, आई विल गो देयर। बाकी कुछ रहेगा तो लास्ट में पूछ लेना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक सिस्टम है आपकी, राइट। अभी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी फिक्स है, इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी फिक्स है। तो आपको पहले यहाँ पे व्यू बनाना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ व्यू। जैसे मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू बनाने को सिखा है, वैसे ही यहाँ पे व्यू बनाना पड़ेगा। एक बार आपने व्यू बनाया तो उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप ओपन ट्रेडिंग प्लान से ट्रेड कर सकते हो या क्लोज ट्रेडिंग प्लान से। ओपन ट्रेडिंग प्लान, क्लोज ट्रेडिंग प्लान का मतलब कि आपने व्यू, दो टाइप के व्यू होते हैं, राइट। बाय ऑन डिप्स, जैसे आज बताया था मैंने, आज मैंने बात की थी कि आज बाय ऑन डिप्स है, इसका मतलब सिर्फ लॉन्ग का ही ट्रेड देख सकते हो आप, ओनली लॉन्ग। एंड दूसरा व्यू होता है सेल ऑन रैली और सेल ऑन राइज, उसका मतलब ओनली शॉर्ट। ओके। तो अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल या आप नए ट्रेडर हो तो आपको क्लोज ट्रेडिंग प्लान के साथ ट्रेड करना है। इसका मतलब आपको दोनों में से एक ही करना है। जैसे आपने आज डिसाइड किया कि आज मैं निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा, तो आज भले कितना भी गिरेगा आप शॉर्ट नहीं करोगे उसको, बिकॉज क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगा, आप नए ट्रेडर हो। बट जैसे 6 महीना, 1 साल के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दैट टाइम यू कैन स्टार्ट डूइंग अ ओपन ट्रेडिंग प्लान। ओपन ट्रेडिंग प्लान में क्या होता है कि आप दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हो, उस वहां पे भी रूल्स रहेंगे, बट यू आर हैविंग मोर डिस्क्रिप्शन, मोर कॉन्फिडेंस, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर क्लैरिटी। तो आप अभी दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हो। मे बी अगर आपका व्यू स्ट्रांग है और आज मार्केट शॉर्ट जा रहा है, तो आप यहाँ पे 4 लॉट ले लेते हो लॉन्ग के लिए, तो यहाँ पे 2 ही लॉट लेंगे शॉर्ट के लिए। बट इट इज अ ओपन ट्रेडिंग प्लान क्योंकि आप दोनों साइड के ट्रेड लेने के लिए रेडी हो। सो पहले तो आपको व्यू बनाना पड़ेगा कमोडिटी में भी, एंड देन यू कैन गो फॉर विचेवर। एंड मेरे हिसाब से पहले तो क्लोज ट्रेडिंग प्लान में जाना चाहिए, एक ही साइड में ट्रेड करना चाहिए। तो नाउ हाउ टू मेक अ व्यू। तो पहले मैं आपको निफ्टी में दिखा देता हूं, जैसे हम पहले सीखे हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा। व्यू बनाने के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एफएनओ का अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा आपका, निफ्टी में बैंक निफ्टी में व्यू कैसे बनाते। ओके। सो फिर हम कमोडिटी में व्यू बनाएंगे। बेसिकली मार्केट जो होता है ना, मेजर 5 इंडिकेटर होते हैं जो यूनिवर्सली यूज होते हैं, ये पूरी दुनिया यूज करती है एनालिसिस के लिए। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात कर रहे हैं तो हम डेमा की बात करेंगे, 10 EMA। डेली ईएमए का मतलब डेमा, राइट, डेली ईएमए का मतलब डेमा। 10 EMA, 20 EMA, देन हमने कुछ कलर फिक्स किए थे पर मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं अभी ये कलर यूज कर रहा हूँ। 50 EMA, 100 EMA, एंड 200 EMA।
200 डेमा। ओके, ये 5 ईएमए होते हैं और मार्केट हमेशा ईएमए को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अभी मैं 5 मिनट ले रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं इसके लिए मैं थोड़ा सा वापस समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। 200 डेमा, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है इन्वेस्टर के लिए। अगर आप वीकली में जाते हो तो इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए अगर आप वीकली में जाते हो, मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो दैट इज अ बेयर मार्केट। दिस इज अ बेयर मार्केट जो कोरोना के टाइम आया था और उससे पहले 2008 में आया था। दिस इज स्टिल अ बुल मार्केट। ओके, ये अभी भी बुल मार्केट ही है, यहाँ पे आया तो भी हम बेयर मार्केट में गए ही नहीं। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो एक मिड टर्म इन्वेस्टर होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है 5 to 8 years, ये 15 years एंड अबव वाला इन्वेस्टर है, 12 साल 15 साल। जो एक मिड टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए ये थोड़ा सा बेयर मार्केट था। ये बेयर मार्केट था थोड़ा सा, ये अपॉर्चुनिटी थी, बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी थी। सी, इन्वेस्टिंग में एक सिंपल रूल है, इन्वेस्टिंग में एक सिंपल रूल ये है कि आपको बढ़िया प्राइस और बढ़िया सेंटीमेंट एक साथ कभी भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? आपको बढ़िया प्राइस और बढ़िया सेंटीमेंट एक साथ नहीं मिलेगा। आपको बढ़िया प्राइस, इसका मतलब सस्ता प्राइस तभी मिलेगा जब रास्ते पे खून बह रहा है, जब बहुत खराब हालत है मार्केट की, बहुत निगेटिविटी है, तभी बेस्ट प्राइस मिलेगा इन्वेस्टिंग के लिए, जैसे कोरोना। ओके, और जब सब कुछ चंगा सी है, सब कुछ बढ़िया है, सारे लोग खुश है, मार्केट बढ़ रहा है, आपको बढ़िया प्राइस नहीं मिलेगा, यहाँ पे बढ़िया प्राइस मिलेगा। तो इन्वेस्टिंग का वही फंडा है। ओके, ये इन्वेस्टिंग का हो गया। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का बेयर मार्केट हो गया। ट्रेडर के लिए बेयर मार्केट कब चालू होता है? ट्रेडर के लिए बेयर मार्केट तभी चालू होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, हाँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर का मतलब स्कैल्पर, जो 5 स्कैल्पर जो 2 मिनट में ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे जो 5 मिनट 10 मिनट में ट्रेड कर रहा है, स्विंग वाला जो 1 आवर 2 आवर में ट्रेड कर रहा है, सिग्नल टाइम फ्रेम, सिग्नल टाइम फ्रेम जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो, एंड पोजिशनल ट्रेडर जो डेली में ट्रेड कर रहा है, इनकी बात कर रहा हूं। तो मैं अभी ट्रेडर का मतलब 4 टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। व्हेन आई एम सेइंग ट्रेडर, आई एम टेकिंग टॉकिंग अबाउट स्कैल्पर, इंट्राडे, पोजिशनल एंड स्विंग, जिनका सिग्नल टाइम फ्रेम जहां पे आप ट्रेड डालते हो, जनरली 2 मिनट, जनरली 5 और 10 मिनट, जनरली 1 आवर, जनरली 1 डे, जहां पे आप ट्रेड डालते हो, सिलेक्शन टाइम फ्रेम अलग रहेगा जहां पे आप सिलेक्शन करो। ये आपके ट्रेडर्स के टाइप है, 4 टाइप्स है, मेजर टाइप्स। तो ये लोगों के लिए बुल मार्केट होता है जब मार्केट 200 के ऊपर होता है, और बेयर मार्केट होता है जब मार्केट 200 के नीचे होता है। 200 डेमा, 200 डेमा। ओके, 200 डेमा नहीं, 200 ईएमए। वन आवर में 200 ईएमए, 1 आवर में 200 ईएमए के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं व्यू बनाने की। दूसरा है कि बिकॉज इंडियन मार्केट, स्पेशली इक्विटी मार्केट है ना, कुछ ही घंटे का है। वेलकम अरुण जी। इंडियन मार्केट कुछ ही घंटे का है, डेली टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि देखो, मैंने आपको ये कंसेप्ट कई बार बताया कि कोई भी रेजिस्टेंस है वो जब पार होगा तो पहली बार आएगा सपोर्ट बनेगा, दूसरी बार शायद बनेगा, तीसरी बार मुश्किल है, फिर नीचे जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट ऐसे ही चलेगा, रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, सपोर्ट बनेगा रेजिस्टेंस। तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए या ट्रेंड लाइन के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर डेमास। क्योंकि डेमास क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, डेली ईएमए, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि जितने भी अल्गोज है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर है, जितने भी एफआई है, जितने भी डीआई है, जितने भी
प्रोफेशनल ट्रेडर्स है और जितने भी एनालिस्ट है, उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज है, उनकी एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज हमेशा ईएमए के बेसिस पे वो गॉस करते हैं मार्केट को। सो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि अगर ये 200 ईएमए को पार किया, अभी इसने रिटेस्ट किया, पार किया, कहां पे आया एग्जैक्टली, कहां पे आया? 200 डेमा पे आया, एग्जैक्टली 200 डेमा पे आया। यही नहीं, वहां नहीं, यहां नहीं, एग्जैक्टली 200 डेमा पे आया। दिस बिकम्स अ वैल्यू एरिया फॉर ऑल द ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एवरीवन। अगेन ऊपर गया, और यहां पे इलेक्शन के दिन, जो इलेक्शन रिजल्ट का दिन था, इलेक्शन के पहले दिन न्यूज आई कि मार्केट गवर्नमेंट 400 पार करेगी, तो मार्केट ऊपर गया। दूसरे दिन मार्केट गिरा, तो कहां पे जाके गिरा? एग्जैक्टली 200 डेमा पे जाके गिरा। उसके बाद वापस ऊपर आया, देन मार्केट वेंड अहेड, एंड देन नाउ थर्ड टाइम आया, उसने थोड़ा सा फेक आउट किया, चौथे बार पांचवें बार में ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेक होने के बाद वापस नीचे, ब्रेक होने के बाद वापस वही हुआ। जो आपका सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, एंड नाउ इट इज अगेन गोइंग अप। सो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट 200 डेमा, यू कैन चेक इन 100 ऑल्सो। 100 में भी वही होगा। ओके, 100 में भी अगेन ये नीचे ब्रेक करके गया, यहां से पहली बार ना, बहुत टाइम के बाद गया था। सी, यहां से 100 पार करके गया, यहाँ पे 100 को सपोर्ट लिया। ये डेली है, डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे 100 को सपोर्ट लिया एग्जैक्टली 17 मई को। उसके बाद यहाँ पे फेक आउट हुआ इलेक्शन डे, उसके बाद में 100 ब्रेक हुआ विब्जॉ बना के। देन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, 100 डेमा। वैसे 50 डेमा होता है, वैसे 20 डेमा होता है, वैसे 10 डेमा होता है। तो मार्केट एग्जैक्टली कहां पे है? तो अभी 20 डेमा के ऊपर है, स्ट्रांग है, और लेफ्ट में स्पेस है। लेफ्ट में स्पेस है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में नहीं है। सो मार्केट इज स्ट्रांग अबाउ 10 ईएमए के ऊपर 20 आ गया, और मार्केट इज वेरी वेरी स्ट्रांग राइट नाउ। ओके, 50 को भी पार किया, 100 को भी पार किया, 200 को भी पार किया। सो इस तरह से मार्केट का व्यू बनाया जाता है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है कि नहीं। ये इन जनरल पोजिशनल व्यू हो गया। दूसरा व्यू बनाने का रास्ता क्या होता है कि मार्केट अच्छे से समझो। मार्केट ने आज के दिन पिछले दिन के हाई के ऊपर गया कि नहीं गया? नहीं गया। दो बार नहीं गया तो व्यू चेंज। तो यहां पे पिछले दिन के हाई के ऊपर गया, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया। दो बार लगातार नहीं जाना चाहिए, तभी व्यू चेंज होगा। यहां पे नहीं गया, पर यहां पे गया, यहां पे भी गया। पिछले दिन के हाई के ऊपर नहीं गया, पिछले दिन के हाई के ऊपर नहीं गया, तो यहां पे व्यू चेंज हो गया आपका, सेल ऑन राइज। यहां से आप सेल ऑन राइज कर रहे हो, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, एक दिन गया चलेगा। सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, एक दिन गया चलेगा। यहाँ पे दूसरे दिन भी गया, बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया, पर उसके बाद आगे नहीं गया, वापस नहीं गया, नहीं गया। तो ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट। यहाँ पे एक दो दिन होके कंसोलिडेशन हुआ। अभी देखो कंटिन्यूअस कल के हाई के ऊपर जा रहा है, यानी पिछले दिन के हाई के ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअस। सो मार्केट इज बाय ऑन डिप्स, इसीलिए हमने यहाँ पे हर दिन अभी बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स सुबह बोलते हैं, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है। तो आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड देखने हैं। यू हैव टू लुक एट द ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, नॉट अ शॉर्ट साइड, एज पर द एनालिसिस। तो ऐसा ही एनालिसिस आपको कमोडिटी में करना पड़ेगा। पहली चीज एक व्यू बनाने के लिए। अभी कमोडिटी में क्या है ना, बिकॉज कमोडिटी मार्केट रात को लेट तक चलता है, उसका टाइमिंग ज्यादा है, कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग ज्यादा है। तो यू हैव टू ऑप्शंस। आप वन डे में एनालिसिस कर सकते हो, या आप 4 आवर में एनालिसिस कर सकते हो। 4 आवर फॉरेक्स या कमोडिटी में एक बहुत ही बढ़िया टाइम फ्रेम माना जाता है। तो आप 4 आवर में भी एनालिसिस कर सकते हो, रादर देन वन डे, अगर आप चाहिए तो। सी, कोई भी अभी अभी कोई वापस पूछेगा या किसी के मन में आएगा कि सर वन डे में करना अच्छा है या 4 आवर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई एक टाइम फ्रेम में, कोई एक स्किल में
मास्टरी करनी है। आप अगर 4 आवर में कर पाओगे तो 4 आवर में बार बार करोगे तो 4 आवर में आपको समझ में आएगा। वो टाइम फ्रेम के साथ आपका मैचिंग होने लगेगा, दिमाग चलने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आएगी। आप 1 डे के साथ करोगे तो 1 डे के साथ आएगी, पर आप रोज रोज चेंज करोगे तो दोनों के साथ नहीं आएगी। तो आपको चूज करना है, मुझे 4 आवर में अगर एनालिसिस करना है तो 4 आवर में करूंगा, अगर 1 डे में करना है तो 1 डे में करूंगा। इट इज लाइक दैट, वेरी सिंपल लाइक दैट, राइट। नाउ यहाँ पे आपको एक सिंपल फॉर्मेट बताता हूं। अगर मार्केट कभी भी नीचे आया और एक रेंज में ट्रैप हुआ, तो आप ये ट्रेड, कल भी ये बात की थी ना मैंने, ये ट्रेड नहीं चलेगा, ये चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट विल नेवर डू दिस, इट्स वेरी हार्ड। सेलर्स विल लाइक टू सेल, बट मार्केट ऐसा अगर कर रहा है तो ये सेलर कुछ नहीं कर पाएंगे, बायर विल टेक कंट्रोल। तो कंसोलिडेशन से बाहर आने के बाद आपको एक छोटा सा डिप चाहिए एंड देन इट शुड गो अहेड। दैट इज हाउ यू ट्रेड जनरली। तो यहाँ पे भी कुछ बात नहीं कर सकता, बट यू कैन सी कंसोलिडेशन। बट यहाँ पे यू कैन सी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में अटका था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में अटका हुआ है, मार्केट में धीरे धीरे हायर हाई लग रहे हैं, एंड देन मार्केट यहां से बाहर गया, देन एक डीप आया। डीप थोड़ा सा ये बहुत ही शार्पली बाहर गया। अभी ये 10 EMA आप डाल सकते हो, यहाँ पे 10 EMA या 20 EMA को आप देख सकते हो। यहाँ पे 20 का सपोर्ट लेके वो ऊपर चला गया। 2 मिनट महेश जी, मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपको। ओके, सो नाउ वी विल गो, वी विल सी सम मेथड्स कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। एक सिंपल मेथड है, हम अभी ये जो स्पेशली मैं वो डेली में करता हूँ, तो ये बहुत ही साइडवेज है, राइट। क्रूड ऑयल इज वेरी वेरी साइडवेज। क्रूड ऑयल अभी इस वक्त जो है, आप देखोगे तो पूरा साइडवेज स्ट्रक्चर है। तो आप ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, साइडवेज स्ट्रक्चर में ट्रेड करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर चाहिए। यू वांट समथिंग लाइक मोर ट्रेंडिंग। अभी यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर खराब है, सपोज यू आर थिंकिंग कि स्ट्रक्चर इज वीक, डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर व्यू। तो आप क्या कर सकते हो कि लेटेस्ट LIP नोट कर सकते हो। यू कैन सी सिंपल, व्हाट इज LIP। ये छोड़ दो, ये कैंडल छोड़ दो, यू टेल मी व्हाट इज LIP। अगर आज का दिन आप नहीं देख रहे हो तो जितने लोग हैं, ऑब्वियसली यू विल मार्क दिस LIP और नॉट, यस और नॉट, यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स, जितना आपने सीखा है। व्हाट इज LIP? LIP इज प्रीवियस, मार्केट ने जो प्रीवियस हाई लो क्लियर किया है, मैंने प्रीवियस लेवल क्लियर करके मार्केट नीचे आया हुआ है ना, मार्केट ने ये लेवल तोड़ा है, तो आप ये LIP मार्क करोगे, राइट। नाउ आज क्या हुआ, व्हाट हैपन टुडे, व्हाट हैपन टुडे, एग्जैक्टली। ये लेवल है आपका LIP। ये क्यों है? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था, ये आपका LIP है, लेवल इन प्ले है। आज देखो ना मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली आपके लेवल को टच किया और गिर गया। करेक्ट है। सो कुछ अलग, एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो आपको कुछ अलग इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। कमोडिटी है तो अलग सिस्टम इन्वेंट करो, जो आप जो अच्छा कर रहे हो वही आपको करना है, नया क्यों करना है कुछ। यू डोंट नीड एनीथिंग न्यू इन दैट। ओके, जैसे कि आपको अभी विग्नेश जी इज यूजिंग ये डायनेमिक लेवल वेरी वेल। तो विग्नेश जी आपका ये पहला कैंडल है, डायनेमिक लेवल का पहला कैंडल है, ये आपका दूसरा कैंडल है। क्या हुआ यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको अभी मैं आगे ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, बिकॉज इट इज लाइव मार्केट, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। बट यू कैन सी हाउ डायनेमिक लेवल वर्क्स, हाउ डायनेमिक लेवल वर्क्स। तो अभी डायनेमिक लेवल नए लोगों को पता नहीं है ऑब्वियसली, बट सो आपको क्या करना है, आप जो भी मेथोडोलॉजी यूज करते हो ना, वही मेथोडोलॉजी आपको यूज करना है। कोई अलग इन्वेंट करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू इन्वेंट एनीथिंग। यहाँ पे देखो,
यू कैन सी, मैंने क्या बोला कि फ्लैटिश, फ्लैटिश बॉलिंजर बैंड होना चाहिए। अभी यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ, राइट, यहाँ पे ट्रैपिंग मिला, यहाँ पे ट्रैपिंग मिला, ये फ्लैटिश नहीं है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, शायद ये ट्रेंड नहीं लोगे आप, बट शॉर्ट साइड में तो मुश्किल ही होता है। शॉर्ट साइड में आपको फ्लैट बॉलिंजर बैंड नहीं मिलता है, आपको लॉन्ग साइड जाना है तो फ्लैट बॉलिंजर बैंड मिलता है जनरली, जैसे अभी यहाँ पे मिला था। बट आपका व्यू ओपन होना चाहिए, यानी ट्रेडिंग प्लान ओपन होना चाहिए, तभी ये मिलेगा आप। समझ रहे हो ना, ट्रेडिंग प्लान अगर ओपन है तो आप ये ट्रेड ले लेते कि यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है, फ्लैट बॉलिंजर बैंड है, ये ले लिया। बट अगर ट्रेडिंग प्लान क्लोज्ड है आपका, इसका मतलब आप सिर्फ सेल का सोच रहे हो, तो ये ट्रेड नहीं लोगे। और ये बॉलिंजर बैंड में ट्रेंडिंग है तो शायद ये भी नहीं लोगे, क्योंकि सेल साइड, सेल साइड थोड़ा सा अलग होता है, सेल साइड आपको फ्लैट बॉलिंजर बैंड कम मिलेगा। तो बॉलिंजर बैंड भी यूज कर सकते हो मेथोडोलॉजी में, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। then maybe box also you can use, right, box also you can use, क्योंकि देखना पड़ेगा 2200, लास्ट 1 आवर। सो ये सारी मेथोडोलॉजी जो आप सीखोगे सर, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं उनको पता नहीं होगा कि अभी बॉक्स क्या है, ये क्या चल रहा है, बट राइट, ये इस तरह से है। तो ये डायरेक्टली अभी बहुत ज्यादा नीचे चालू हुआ बॉक्स के, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली एंट्री नहीं लोगे, you will not have any box trade because it has directly gone down so much, so कोई ट्रेड नहीं आएगा, बट वो सेम मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हो। डिस्कस करेंगे विघ्नेश जी, अभी ये थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। अभी यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं आएगा बिकॉज बॉक्स से बहुत दूर चालू हुआ है ना, तो यहाँ पे तो कोई बॉक्स का ट्रेड नहीं है। वी विल डिस्कस अनदर इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड। सिंपल मेथड से भी आप ट्रेड कर सकते हो, यू डोंट नीड टू हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड ना। जैसे हम आज की बात ज्यादा नहीं कर सकते, हम कल की बात करते हैं, सिंपल कल की बात करते हैं। आपका सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, पहला, पहला सिस्टम कौन सा सीखते हो, फर्स्ट सिस्टम। हम ओपन प्लान में है, सपोज हम ओपन ट्रेडिंग प्लान में है, तो इसका लो ब्रेक करेगा तो आप सेल करोगे ना, और क्या करोगे। इसका लो अगर ब्रेक हो गया तो आप सेल करोगे, जो वही सिस्टम सीखते हो ना सबसे पहले, फर्स्ट सिस्टम तो वही सीखते हो आप, कि ये यहाँ पे अगर क्लोज हो गया तो आप यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाओगे। अभी यू नो कि ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, शायद कट भी हो जाएगा, पर इसके लिए, इसी के लिए आप डायनेमिक लेवल का प्रयोग करते हो। तो जब डायनेमिक लेवल जब यूज करोगे, तब यहाँ पे आपको इसके नीचे कोई, यहाँ पे डायनेमिक लेवल आपको बचाएगा, 2-3 बार बचाएगा, राइट। आई कैन शो यू, अभी डायनेमिक लेवल अभी अगेन नए लोगों को पता नहीं है, बट दिस विल बी योर फर्स्ट डायनेमिक लेवल एंड दिस विल बी योर सेकंड डायनेमिक लेवल। जहां पे यहाँ पे जबरदस्त सेल आया, बट इसके ऊपर कुछ नहीं आया, इसके लिए आपने ट्रेड नहीं लिया, वापस यहाँ पे ये थप्पड़ लगा, ये थप्पड़ के बाद आप डायनेमिक लेवल लगा के यहाँ पे कहीं सेल करोगे, राइट। जो लोग डायनेमिक लेवल यूज करते हैं दे कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप जनरली ट्रेड करोगे इसके बाद। सो सेम टेक्निक्स जो आप यूज करते हो ना, ये सेम टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो यहाँ पे भी। नाउ यहाँ पे इतना विब्जॉ क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर इसके बदले में आप 15 मिनट में जाओगे या हायर टाइम फ्रेम में जाओगे, तो आपका ये विब्जॉ कम हो जाएगा, ये विब्जॉ जो हो रहा था ये कम हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में विब्जॉ होता है, बड़े टाइम फ्रेम में आप बोलोगे कि चलो ये कैंडल में मैंने सेल मार दिया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, नीचे मेरा टारगेट। सो बड़े टाइम फ्रेम में विब्जॉ कम होगा, छोटे टाइम फ्रेम में आपको डायनेमिक लेवल का जरूरत है। बड़े टाइम फ्रेम में इट इज ऑब्वियसली विदाउट अ विब्जॉ, कम है विब्जॉ का चांस।
सो अगेन दिस इज स्लाइटली वीकर ना, थोड़ा सा वीक एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा वीक ही है ये अभी इस वक्त, ओनली टेम्पररी, बट ने ओवरऑल पोजिशनल व्यू स्ट्रांग है। बट अगर आप देखोगे कि कल परसों के हाई के पास नहीं गया और आज कल के हाई के पास नहीं गया, बट ओवरऑल यूर व्यू इज पॉजिटिव, मे बी पोजिशनल व्यू इज पॉजिटिव। सो अगर आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप शॉर्ट का सोच सकते हो। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप ये लेवल वैल्यू एरिया मान के यहाँ पे रुकोगे। यू विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, you will be looking for some opportunity to go along with some proper price action here। यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन होगा तो यू विल ट्राई टू गो लॉन्ग ऑब्वियसली। देन सिल्वर, सिल्वर इज ऑल्सो वेरी वीक, यू कैन सी कि सिल्वर में भी लगातार पिछले दिन के हाई के पिछले दिन का जो हाई है उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है सिल्वर, राइट। एंड अगेन यू कैन सी ब्यूटीफुल एल आई पी एग्जाम्पल, देखो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं? इज इट नॉट एल आई पी अगेन? इज इट नॉट एल आई पी? वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन कहाँ देख रहे हैं? डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ लेवल देख रहे हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, राइट, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अभी ये एल आई पी है कि नहीं? इज इट नॉट एल आई पी? इज इट नॉट एल आई पी? इज इट एल आई पी? सो आज क्या हुआ? आज यही हुआ। आज मार्केट ने जो सपोर्ट था आपका, ये सपोर्ट था ना, मैं टाइम फ्रेम चाहिए तो बड़ा करता हूँ, टाइम फ्रेम चाहिए तो बड़ा करता हूँ। ये जो आपका सपोर्ट था, इसको मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, सेम वे। जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बना, सेम टू सेम जो आपने कंसेप्ट डिस्कस किया। दिस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, राइट। आपको पता है ना कि सेल साइड जनरली सेलर जंप करते हैं, मैंने हमेशा आपको बोला कि सेल सेल साइड सेलर जंप करते हैं। तो आपको यहाँ पे भी डायनेमिक लेवल का यूज करना पड़ेगा। यू विल यूज डायनेमिक लेवल अगेन, अगर आपको ट्रेड करना है। आप जंप जंप करना थोड़ा रिस्की रहेगा, यू हैव टू यूज डायनेमिक लेवल, देन ओनली यू विल गेट ट्रेड, और यू माइट गेट बॉलिंजर बैंड ऑल्सो यहाँ पे, बिकॉज मार्केट ने ट्रिपल टॉप लगाया। तो यहाँ पे फ्लैट बॉलिंजर बैंड से भी ट्रेड आ रहा है। मार्केट ने ट्रिपल टॉप लगाया ना, इसके लिए मुझे दिख रहा कि बॉलिंजर बैंड आ सकता है। ये मार्केट साइडवेज हो गया ना, तो ऑब्वियसली बॉलिंजर बैंड का भी ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ यहाँ पे। सो दीज आर सिंपल वेज टू ट्रेड कमोडिटी, यानी अगर आप बहुत सिंपल तरीके से कमोडिटी ट्रेड करना चाहते हो तो आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर ट्रेड कर सकते हो, यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेटेड। बाकी तो फिर आप जो प्राइस एक्शन की चीजें है, एलओसी है, वो सारी चीजें तो है ही जो आप यूज कर सकते हो। एलओसी यूज कर सकते हो, डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो, गंगोत्री यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें तो आप यूज कर ही सकते हो, राइट। लीड, गोल्ड, नेचुरल गैस। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत खराब है लीड में, तो यू नीड टू गो एटलीस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट या 30 मिनट्स। 30 मिनट में भी अच्छा नहीं है वॉल्यूम, 1 आवर, 1 आवर में ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, यानी इसीलिए मैं लीड नहीं लिख रहा था। जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है, यही ले रहा था, बिकॉज दे आर मोर पॉपुलर देन अदर्स। बाकी लोग बाकी से बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। यहाँ पे भी एल आई पी पकड़ा है, देखो ना,
लगभग हर जगह आज क्या हुआ है कि मार्केट निगेटिव होने से पीछे का जो LIP है वही पकड़ रहा है। इसका भी ये जो है, ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट थे, इनको ही अभी रेजिस्टेंस बनाया नेचुरल गैस ने भी। नेचुरल गैस में भी वही हुआ एग्जैक्टली, यही रेजिस्टेंस बना आपका। तो लगभग सारी जगह पे आपका सपोर्ट जो है, जो सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट आपका अभी रेजिस्टेंस बना है आज के दिन। ये सपोर्ट था ना, दिस वाज योर सपोर्ट। अभी पूछ लीजिए, आपको बॉक्स का रहेगा तो थोड़ा बाद में पूछिए, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर बॉक्स का इसके कंटेक्स्ट में होगा तो कैन यू यू कैन आस्क। एंड देन महेश जी का भी कुछ सवाल था, कल्पेश जी का कुछ रहेगा, जो भी है पूछ लीजिए। हेलो सर। बोलिए। अगर विप्जो होता है और 200 डेमा के ऊपर 10 EMA क्रॉस करता है तो वहां पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। नहीं नहीं, समझा नहीं। 200 डेमा के ऊपर? अगर प्राइस नीचे आता है और फिर कंसोलिडेशन करता है 200 डेमा के पास, और उसको ब्रेक 200 डेमा को 10 EMA ब्रेक करता है, 10 EMA 200 के ऊपर आता है, तो उस वक्त हम एंट्री ले सकते हैं। नहीं, उतना इनफ नहीं है ना 200 डेमा तो। अभी 200 डेमा के ऊपर 10 EMA तो बहुत टाइम रहेगा ना। जैसे ही प्राइस, 10 EMA क्या है, नहीं। छोटा EMA, राइट? तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10 EMA तो 200 के ऊपर ही रहेगा। तो दैट इज नॉट इनफ ना, यानी कुछ तो पूरा सिस्टम होना चाहिए ना। यानी आप पूरा सिस्टम, जो कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हो वो नहीं समझा। पहले तो आपको व्यू बनाना पड़ेगा, या तो फिर कोई टाइम फ्रेम, जैसे डेली और 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो डेली में आपने व्यू बनाया। सपोज कि आपका व्यू लॉन्ग का है या शॉर्ट का है, तो आपने डेली में व्यू बनाया कुछ तो। उसके बाद में हो सकता है कि अभी 5 मिनट में आप आए, और जैसे कि आज की बात है, ठीक है, तो आप 5 मिनट में आए और 5 मिनट में आपने यहाँ पे देखा कि ये तो 200 डेमा से बहुत दूर है ना। आपका 10 EMA या 20 EMA, जनरली हम्म। 20 EMA यूज करते हैं ना हम ओलिवर के सिस्टम में। देन यहाँ पे ना 24 तारीख, राइट? तो अभी ये थोड़ा सा साइडवेज ही, यहाँ पे सिर्फ नीचे आया, इसके लिए आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे ना। यू वांट प्रॉपर पूरा सेटअप चाहिए ना, या पूरा कुछ ये चाहिए ना आपको। ऐसे तो नहीं कर सकते कि नीचे आया, जैसे कि अभी ये ऐसे जाने लगा, राइट? सपोज कर रहा हूँ हम्म। कि प्राइस इस तरह से नीचे जाने लगा, ये आपका EMA है, ये आपका ट्वेंटी हम्म। EMA है, और प्राइस ये गिरने लगा, एंड देन प्राइस हम्म। केम हियर, और यहाँ पे ग्रीन को रेड ने खाया, तो दैट विल बी योर सिग्नल। यहाँ पे तो पूरा कंसोलिडेशन है ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे आप क्या ट्रेड करो? बस ये कैसे कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं। आप जो पूछ रहे थे 10 EMA का, कुछ समझा नहीं मुझे, यानी सर 2200 का सिस्टम काम कराएगा इसमें? 2200 का करेगा ना, वो तो कहीं पे भी काम करेगा। 2200 का सिस्टम मार्केट के पल्स पे है ना। पर अभी ये साइडवेज मार्केट है ना, यहाँ पे कहाँ पे 2200 का क्लियर कट कुछ है ही नहीं ना। यहाँ पे था, यू कैन सी, ये एक नैरो स्टेट था, बराबर है? इसमें से ठीक। मार्केट बाहर आया। बाहर आने के बाद ना लेफ्ट में स्पेस होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेफ्ट में स्पेस है। ये लेफ्ट में मैदान है ना, लेफ्ट में मैदान है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे 20 EMA के पास आया, रिजेक्शन किया, और ग्रीन को रेड ने खाया। सो यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपकी कहीं एंट्री बनेगी ना, ये कैंडल में, ये कैंडल में, दैट इज फेयर इनफ। 20 EMA नाउ 200 से 20 नजदीक है, 20 ट्रेंडिंग है, लेफ्ट में स्पेस है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, देन यू कैन डू सम एंट्री ना। अभी अगर इसको ये आप कंपेयर करोगे अभी के मार्केट से, तो ये आपको, यहाँ पे आपको तो लग रहा है ना कि सेलर कंट्रोल में है। यहाँ पे कौन कंट्रोल में है? यहाँ पे कोई कंट्रोल, यहाँ पे तो झगड़ा चल रहा है। तो जब झगड़ा चल रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ना।
कि यहाँ पे आप बताओ, अभी मैं अगर किसी को पूछूंगा, सपोज इतना ही दिखाऊंगा, और मैं अगर आप में से सबको पूछूंगा कि आपको सेलर बनना है या बायर बनना है, तो 99% लोग या 80% लोग तो सेलर बोलेंगे कि मुझे सेल करना है। करेक्ट है कि नहीं? अभी यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा तो, क्योंकि दिख रहा है ना सीधा सीधा, ट्रेंडिंग 20 में दिख रहा है, 200 नीचे है, उसके ऊपर है, ये रिजेक्शन है। यहाँ पे तो सारे लोग सेल करेंगे या सेल करने के लिए बोलेंगे कि यार मुझे शॉर्ट कर, कुछ लोग होंगे बाय करेंगे, ज्यादा तो लोग सेल करने के लिए बोलेंगे। बट यहाँ पे अभी अगर मैं पूछूं, अभी 43 पीपल है, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, टेल मी। कंफ्यूजन होगा ना, 15-20 लोग हाँ बोलेंगे, 15-20 लोग ना बोलेंगे, राइट और रॉन्ग? बिकॉज बिल्कुल मार्केट ही सिग्नल खुद नहीं मिल। कंफ्यूज है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि बायर कंट्रोल में है सेलर कंट्रोल में है। तो अगर ये नहीं है क्लैरिटी, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। राइट नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मार्केट नैरो स्टेट में है ना, मार्केट इज इन नैरो स्टेट, सो वी आर हार्डली इंटरेस्टेड। कमोडिटी में जो आपने बताया था कैपिटल 20,000 है, 30,000 लगेगा, इसमें हम लोग फ्यूचर में कर हाँ, सकते हैं। सॉरी, फ्यूचर के कमोडिटी लिए में ही है ना ये, फ्यूचर के लिए ये मार्जिन है ना, ये सारे फ्यूचर ही है। फ्यूचर के नहीं मार्जिन नहीं, की जैसे बात कर रहा गोल्ड हूँ। का अगर फ्यूचर। सर इसमें ओके। इंट्राडे नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। इंटरडे के लिए जनरली आधा मार्जिन लगता है, एनआरएमएल मार्जिन के आधा लगता है जनरली। इंट्राडे भी कर सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम। इंट्राडे भी कर सकते हैं और पोजिशनल भी कर सकते हैं। नीलेश सर, हम्म। कमोडिटीज में सर, इन केस मेरे को लेट्स से इफ आई वांट टू ट्रेड इन 1 आवर, मेरे को 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना रहेगा, तो व्यू डेली टाइम फ्रेम में रहेगा या कौन सा टाइम फ्रेम में मेरे को व्यू बनाना पड़ेगा सर? डेली में इसलिए कर सकते हो, जनरली अभी हम 1 आवर में अगर स्विंग में ट्रेड कर रहे हैं तो सिलेक्शन कहाँ करते हैं, वीकली में करते हैं, राइट? जी सर। इक्विटी में। बट यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपका मार्केट का जो आवर्स है लगभग डबल है। यानी 1 आवर और 1 डे में बहुत ज्यादा फर्क है, लगभग 10-12 घंटे का मार्केट है, उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पे आप डेली में कर सकते हो व्यू, यू डोंट नीड टू गो टू वीकली, बिकॉज मार्केट बड़ा है ना। 1 आवर और 1 डे में डिफरेंस ज्यादा है ना, आवर्स के हिसाब से मार्केट बड़ा है ना, रात जी तक सर। चलता है ना। तो जी आप सर। डेली में व्यू बना सकते हो, क्या डेली अंडरस्टूड में सर। बात व्यू है। बना सकते हो, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली 1 आवर में यू कैन ट्रेड। अंडरस्टूड सर, दूसरा डाउट मेरा ये था कि जब हम बट लेवल की एल आई। अगर आप बात कर रहे हो, लेवल हाँ। ब्रेकआउट की बात कर रहे हो, तो वो शायद आप वीकली या यानी कोई भी एक अप्रोच चलेगा। लेवल ब्रेकआउट की अगर आप स्विंग के लिए बात कर रहे हो, तो जैसे फ्यूचर में अभी आपने ये लेवल सिलेक्ट किया और आपने बोला कि 1 आवर में ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो आपने यहाँ पे सेल किया और पोजिशनल सेल ले रहे हो, तो आप डेली या वीकली कोई भी एक मेथड से कर सकते हो लेवल। भला टूटेगी। अंडरस्टूड सर, डेली में कर सकते हैं। ये इंट्राडे, मुखड़ी इंट्राडे के नहीं, लिए भी 1 आवर में करना रहेगा तो मैं हम डेली में दबाई कर के लिए सकता शिफ्ट हूँ। किए जाए। इंट्राडे में करना है तो नीचे जाओगे ना, किसी का आवाज आ रहा है। इंट्राडे करना है तो और नीचे जाओगे ना, 5 मिनट में जाओगे ना। नहीं, इंट्राडे मुझे 1 आवर करना है सर, तो लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम में मार्क करूंगा? नहीं, जैसे अभी इंट्राडे आप। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में करोगे ना जनरली। नो, कमोडिटीज का बात कर रहा हूँ सर। 1 आवर, 1 आवर में करने का मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, बिकॉज 1 आवर में वन क्या है, आवर मैं। में कैसा है ना कि अभी उतना लिक्विडिटी नहीं मिले, इतना उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा ना आपका। 1 आवर में कितना कैंडल्स बनेगा, 10-12 कैंडल ही बनेगा ना। तो मे बी 15 मिनट या 30 मिनट तक जा सकते हो, आप 30 मिनट तक जा सकते हो। अंडरस्टूड सर। 1 आवर थोड़ा सा पोजिशनल साइड ही हो जाएगा। 30 मिनट तक आप जा सकते हो, 15 मिनट में इक्विटी में जाते हैं लोग इंट्राडे में, तो आप 30 मिनट में जा सकते हो। अंडरस्टूड सर। एंड 30 मिनट में मेरे को सिग्नल टाइम फ्रेम है, तो इफ आई वांट टू मार्क द इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट विल बी इन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम, डेली और वीकली कोई भी अप्रोच, सी लेवल तो लेवल है ना, आप कोई भी एक लेवल मार्क करके करोगे। अभी
आप डेली लेवल पे भी कर सकते हो, क्योंकि 10-12 घंटे का मार्केट है, तो 24 गुना है, 30 मिनट इंटू लगभग 24 गुना है, तो आप 1 डे में मार्क करोगे लेवल, 1 डे में लेवल मार्क करोगे, एंड यू विल ट्रेड इन 30 मिनट्स। तो डेली लेवल आपने मार्क किया, यहाँ पे डेली ऐसे भी कर सकते हो आप, चार्ट पे भी अच्छा लेवल मार्क कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेली ही होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लेके आ सकते हो, बट ठीक है, अभी आपने डेली का लेवल सपोज मार्क किया, तो 30 मिनट में आप ब्रेकडाउन ले लोगे। ये अभी ब्रेकडाउन हो गया आपका, तो ये जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ये वीक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर टारगेट लगाया, नीचे टारगेट लगाया 2 to 1 का। और सर यहाँ पे डायनेमिक लेवल या वैसा ट्रैपिंग का हमको जरूरत उसका रहेगा या होगा नहीं? ना, होगा, वो तो होगा। लगेगा ना, ओके। होगा। कर सकते, यूज कर, 5 मिनट में जितना होता है उतना नहीं होगा, बट होगा। 1 आवर में थोड़ा कम होगा, 1 डे में और कम होगा। अंडरस्टूड सर। ओके, विशाल जी बोल रहे हैं 1 डे 15 मिनट अच्छा चलता है, तो बेसिकली ही इज डूइंग इंट्राडे डेली, नितिन जी, विशाल जी, आलोक जी, सो दे कैन पुट सम इनपुट्स हियर। ओके, सो ओके 15 मिनट अच्छा रहेगा इंट्राडे के लिए, कमोडिटी में 15-15 मिनट 1 डे, ओके एज पर ओके विशाल जी, ओके। क्योंकि वो अभी थैंक यू डेली सर। कर रहे हैं, तो फिर है ना, वी हैव टू टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम डेफिनेटली इनपुट्स, हम डेफिनेटली उनसे ले सकते हैं। and they are very experienced, they are very experienced sir, so यस, I'll definitely take their प्लस प्लस व्हाट यू कैन डू, आप जैसे डेली में जा रहा हूं मैं, या 30 मिनट में जा रहा हूँ, या कोई भी लेवल पे जा रहा हूँ मैं, ऐसे यानी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे ना कि वो मल्टीपल टाइम फ्रेम भी नहीं यूज करते। वो बेसिकली बोलेंगे कि मार्केट है, यहाँ पे ट्रेंडिंग था, सी आई विल जस्ट पुट वन EMA। ओके, यहाँ पे मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो लगा, राइट, थोड़ा सा लोअर लो लगा, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में गया, और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चालू है, तो आई नो डाउन ट्रेंड चालू है, ठीक है, मैं यहां तक ये सारे ट्रेंड लाइन अप मार रहा था, सारे ट्रेंड लाइन अप मार रहा था, सारे ट्रेंड लाइन अप मार रहा था, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगती है आपको ब्रेक होने के लिए, राइट, यानी जो हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में डिस्कस करते हैं कि जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और आप एक ट्रेंड लाइन मार रहे हो, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होनी चाहिए, फिर मार्केट चलेगा। वैसे ही ऊपर जाते वक्त आपने ट्रेंड लाइन मारा है, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगा, उसके बाद ही मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे ये यू कैन सी अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट हियर, राइट, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, स्ट्रांगली ब्रेक हुआ है, फिर रिटेस्ट हुआ है, एंड देन मार्केट हैज गॉन डाउन। सो ये जो नॉलेज है ना, आप ये लेवल आप मार्क करके ये लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हो, ये लेवल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो ना। आपने यहाँ पे उसको शॉर्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, और नीचे आपने टारगेट लगाया, दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन ट्रेड। अंडरस्टूड सर। सर मार्केट में मोमेंटम किस टाइम होता है इसमें? जनरली शाम के टाइम ज्यादा होता है। 7 से 9 तक चलेगा? हाँ, शाम को अच्छा मोमेंटम होता है, अभी तो मार्केट चालू है ना। ठीक है सर। दोपहर के 2 बजे का, 1-2 बजे के बाद मोमेंटम आया है यहाँ पे जनरली। अभी विशाल जी कैन टेल यू बेटर। आप कम्युनिटी का एक ग्रुप है अलग से, अपने कम्युनिटी में ही है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आलोक जी भी है यहाँ पे, सो आलोक जी भी अभी भी कुछ इनपुट्स दे सकते हैं कम्युनिटी में। और कि टाइमिंग मेरे हिसाब से दोपहर के बाद अच्छा ये रहेगा। हाँ आलोक जी, मूवमेंट, अगर आलोक जी माइक पे है अवेलेबल, या विशाल जी माइक पे अवेलेबल है, तो दे कैन टेल। दोपहर के बाद अच्छा मूवमेंट रहेगा, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद ज्यादा मूवमेंट रहेगा। आफ्टर 6 PM बेटर मूवमेंट रहेगा। बेसिकली यूएस मार्केट और यूके मार्केट ओपन होता है, तो वहां के जो कम्युनिटी मार्केट्स है, तो उनसे वो डिराइव करेगा मूवमेंट। आलोक जी अनम्यूट तो कर सकते हो डायरेक्टली, हाँ सर, यही अनम्यूट कह तो रहा था कर ही सर, जो सकते टाइम जोन के हिसाब से ही होता है सर, हो, राइट। क्योंकि अपना यूएस वाला चलता है सर 7 बजे से, और यूके वाला अपना 1:30 बजे से चलता है सर, ओके, और ये चाइना जापान वाले सुबह करते हैं हायत्या।
हम्म हम्म, तो आइडिया तो सुबह ही लग जाता है बेसिकली, क्योंकि डाटा जो आता है वो शाम को आता है 6 बजे करीब। तो 6:30 बजे के करीब एंट्री कोई भी ले सकता है, 6:30 से लगभग लगभग 8:30 9 बजे तक डिसाइड कर लेता है। फिर 9:30 से 11:30 लगभग एक ही डायरेक्शन में जाता है सर। ओके ओके ओके, ठीक है सर। नीलेश सर, वन बोलिए। जेंटल रिक्वेस्ट। सर मुझे वो कम्युनिटी ग्रुप में प्लीज मुझे ऐड कर दीजिए ना सर। हाँ, वो ग्रुप का लिंक डाल दूंगा मैं अपने दोनों बैच के ग्रुप में और लायन ईगल में। तो जिनको भी वो ग्रुप में डिस्कशन करना है, तो आप एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें कोई ये नहीं, मैं कर ओके दूंगा सर। आज वापस ला ओके सर, थैंक यू सर। दूंगा। ओके सो तो बेसिकली आप नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी से भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि बॉलिंजर बैंड है। तो बॉलिंजर बैंड में आपका अभी व्यू क्या है? अभी ये थोड़ा सा साइडवेज है, राइट? तो साइडवेज मार्केट में दोनों साइड के ट्रेड आएंगे, बोथ साइड ट्रेड्स विल कम। बट जनरली अभी आप मुझे जब पूछते हो तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं जनरली बॉलिंजर बैंड अगर फ्लैट होगा तभी ट्रेड करता हूँ। तो इसमें कई बार ट्रेड छूट भी जाएंगे, बट फायदा भी होता है। यानी आपके ट्रेड्स कम हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग कम हो जाता है, इट इज गुड ऑल्सो। सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है। मैं जनरली अगर ट्रेड करना है तो मैं फ्लैट बॉलिंजर बैंड से ही ट्रेड करूंगा। सो दैट गिव्स यू मी लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स बट मेजर एडवांटेज। यानी बेसिकली मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, जो मैं बताता हूँ ना आपको कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। आई विल टेक सेकंड टाइम बॉलिंजर बैंड अगर आएगा मुझे, या जैसे ये फ्लैट देखो ना, अभी यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आई माइट गो हियर, इस तरह से फ्लैट बॉलिंजर बैंड से ही ट्रेड लेना पसंद करूंगा, बिकॉज इट गिव्स मच मोर एडवांटेज देन नॉर्मल। यानी प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट, फॉरगेट अबाउट टाइम फ्रेम, इट कैन हैपन इन एनी टाइम फ्रेम। मार्केट यहां से यहां गिरा, ये बॉलिंजर बैंड के बाहर आया, तो कई लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। नहीं, व्हाट इज हैपनिंग ना, कि अभी भी सेलर्स कंट्रोल में है। बॉलिंजर बैंड के बाहर आया इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि उल्टा सेलर ने तूफान सेल किया है। तो ये थोड़ा भी ऊपर आएगा, ये उसको दबाएंगे, और जब ये वापस सेटल होगा और फिर ये चलेगा। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। व्हाट यू हैव टू डू अगेन, देखो यहाँ पे भी ट्रेंडिंग है, बार बार हिट हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये टच देखो, सी दिस टच, देखो ये टच देखो, ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऑलमोस्ट। और बार बार टच नहीं हो रहा है, ये हैमर बना, फिर स्ट्रॉन्ग ये भी बना, एंगल्फिंग भी बना, और फिर आप यहाँ पे आपका ट्रैपिंग भी है। यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ट्रैपिंग भी हुआ है। वो ट्रैपिंग के ऊपर आने के बाद देन यू कैन गो लॉन्ग, यू कैन वेट फॉर इट टू कम अबाउट ट्रैपिंग में भी। ट्रैपिंग के ऊपर आने के बाद देन यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। मे बी यू कैन डू दिस ऑल्सो, जो हमने कल डिस्कस किया था, कि मार्केट को यहां से ऊपर आने दो, देन लेट इट डिप वंस मोर। मैंने क्या कल सिखाया था कि मार्केट को नीचे आने के बाद, ये होने के बाद वापस एक बार डीप देने दो, एंड देन मार्केट विल स्टार्ट रनिंग। तो ये वापस एक डीप आया, नाउ यू कैन एंटर हियर, मे बी स्टॉप लॉस हियर, एंड देन मार्केट हैज रियली टेकन ऑफ। है ना, इसका जो इफेक्ट था ना, ये सेल का इफेक्ट खत्म हो गया यहाँ पे। नाउ मार्केट बिकेम ट्रेंडिंग ऑन अनदर साइड। ये पहली बार चलने के चांसेस है ना, वो 1000 में 10 में एक है। ऐसा होने के चांसेस 10 में एक है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, नॉट ओनली इन कमोडिटी, इन एनी इंस्ट्रूमेंट इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है होना। ओके, ओके, कमोडिटी में और कुछ देखना है, पूछना है तो पूछ लीजिए।
आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज, आप जो मेथोडोलॉजी यूज करोगे या सीखोगे, वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है, अलग कोई मेथोडोलॉजी यूज नहीं करनी है। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चलेगा, बॉलिंजर भी चलेगा, या अगर थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया तो फिर आप एलओसी वगैरह यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे एलओसी यूज करने के लिए बेसिकली मार्केट उतना ये नहीं है, कि ट्रेंडिंग नहीं है कि मैं एलओसी का एग्जांपल आपको दिखाऊं। हायर टाइम फ्रेम में यू कैन ऑलवेज सी, बट लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लीजिए, एंड देन यू कैन, रिप्राइज एक्शन का बुट कैम्प नेक्स्ट टाइम हम चालू करेंगे। एनी डाउट यू हैव? इसमें ऑर्डर कैसे डालते हैं सर, बाय सॉरी, सेल कमोडिटी में, सेम फ्यूचर फ्यूचर में? निफ्टी का जैसे डालते हैं वैसे डालते हैं। मैंने नहीं किया है डायरेक्टली ये। आप लिखोगे ना कि गोल्ड फ्यूचर मार्च, मार्च का फ्यूचर आ जाएगा, एंड एक फ्यूचर बाय करोगे, एक लॉट या सेल करोगे। चाहिए तो वो दिखा दूंगा, कल मिल, वेनसडे या ट्यूसडे हम मिलते हैं, आई विल शो दैट, मैं आपको दिखा दूंगा वो कल। ना यहाँ पे हाँ 50% का कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ ना, कि अगर मार्केट, रोज सिखाता हूँ ना, कि अगर मार्केट एक साइड जोर से चला जाएगा तो क्या होगा, पहले 10 EMA, नहीं तो 20 EMA, लास्ट कौन सा रहेगा, 50 to 60 EMA वाला एरिया जो कल हमने डिस्कस किया, दैट इज अ वैल्यू एरिया, वहां से मार्केट वापस जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले 10 EMA 20 EMA उसने सब ट्राई किया, वो रोक नहीं पाए, तो ये कहाँ पे आया, आपके जोन में आया, और वहां से वो वापस सेल हो गया, इट गॉट सोल्ड ऑफ फ्रॉम योर जोन, राइट। आप यहाँ पे एलओसी भी यूज कर सकते हो, अगर किसी को एलओसी यूज करना है तो उल्टा एलओसी, यहां से यहाँ एलओसी मारोगे तो आपका एलओसी दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है एलओसी कौन सा है, ये आपका एलओसी, देखा कि एलओसी ब्लास्ट, ये एलओसी ब्लास्ट है, उल्टा एलओसी है ना, ये शॉर्ट साइड है ना, तो उल्टा एलओसी मारोगे ना, यहाँ से यहाँ मारोगे ना, तो ये एलओसी आ जाएगा, एलओसी, एलओसी पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम एलओसी ब्लास्ट हो गया नीचे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो पूरी आ जाएगी, डोंट वरी। कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी जिनको एलओसी है डायनेमिक लेवल कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए फर्स्ट डे है तो उनके लिए नहीं, बट जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई डाउट है तो पूछ लो, या कोई और इंस्ट्रूमेंट देखना है, और कोई सवाल है आपका तो यू कैन आस्क। एलओसी तब तक वैलिड होता है जब तक वो रिटेस्ट नहीं करता एक या दो बार, इट्स सपोर्ट रेजिस्टेंस ना। जैसे अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, लेटेस्ट फॉल यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, ये आपके एलओसी हो गए, राइट, ये आपकी एलओसी हो गई अप्रोक्सीमेटली, ये आपकी एलओसी हो गई, राइट विशाल जी। तो ये अगर आपकी एलओसी हो गई, तो ये एलओसी ब्रेकआउट हुआ, तो पहली बार रिलेवेंट है, दूसरी बार भी रिलेवेंट है, तीसरी बार रिलेवेंट है ही नहीं, तीसरी बार ब्रेकआउट हो गया। पहले कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पहले दो टच के लिए रिलेवेंट ज्यादा है, पहले के लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, दूसरे के टाइम कम रिलेवेंट है, थर्ड के बाद रिलेवेंस कम होते जाएगा उसका। सेम वे, जब नया एलओसी बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नया कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, आपने एलओसी मारी, मार्केट यहां से गया, एलओसी से रिप्लाई किया, ओके, एलओसी को सपोर्ट किया, वापस एलओसी को सपोर्ट गया, फिर एलओसी ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया, ओके, फिर नीचे चला गया। अभी मार्केट यहाँ पे है, मे बी इट विल टेक समवेयर सपोर्ट, बट ये नई एलओसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, न्यू एलओसी इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है। सो जब तक नई एलओसी जब फॉर्म हो जाएगी, जब ये पुरानी हो जाएगी, तो
तो इसका रिलेवेंस कम हो जाएगा, इसका रिलेवेंस अभी लेटेस्ट का रहेगा। लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। पहले के सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेटेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड ना LIP, लेवल इन प्ले। सो मार्केट इज, कल के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट इज अभी भी वेरी स्ट्रांग मार्केट, और 200 डेमा को पार किया है। ये एक लेवल है जो जहां पे मार्केट LIP पे रुका है बेसिकली। रिवर्स डायनेमिक लेवल पे रुका है ना मार्केट, ये रिवर्स डायनेमिक लेवल थी ना मार्केट की, सही है कि नहीं? देख रहे हो कहाँ पे रोका मार्केट को, रिवर्स डायनेमिक लेवल पे रोका, करेक्ट है। इसका जो लो है, ये कैंडल का जो लो है, रिवर्स डायनेमिक लेवल पता है ना सबको, ये कैंडल के लो पे मार्केट को रोका है एक्चुअली। अभी अभी ये टेम्पररी रेजिस्टेंस है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज परमानेंट रेजिस्टेंस, ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस बना। सो इट हैज कम टू योर लोअर। ये अभी इसमें भी आप देखोगे तो 30 30 तारीख को अगर आप जाओगे, ये दिन है ना 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर को अगर आप जाओगे और 30 दिसंबर तक जाएगा क्या ये चार्ट? दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 30 दिसंबर ये है, राइट। तो ये आपका पहला डायनेमिक लेवल है, ये दूसरा डायनेमिक लेवल है जहां से मार्केट नीचे आया, और ये पहला डायनेमिक लेवल था। फर्स्ट डायनेमिक लेवल इसके थोड़ा सा ऊपर है, you can see। तो ये जो सेकंड डायनेमिक लेवल है ऊपर से, वो आपका अभी रेजिस्टेंस का काम, ये दिन के अंदर, इसके अंदर सेकंड डायनेमिक लेवल है ऊपर से, वो आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एक्चुअली। LIP भी है ना ये LIP भी है। तो यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, इट इज अ वेरी स्ट्रांग मार्केट। वी कैनॉट, वी हैव टू बिलीव कि इट इज वेरी मच बाय ऑन डिप्स मार्केट, राइट। तो मुझे अभी आप बताओ कि आपके हिसाब से अभी नेक्स्ट डिमांड कहाँ पे है, एनीवन? लेफ्ट साइड में लेफ्ट नेक्स्ट डिमांड कहाँ पे? एक मेजर डिमांड आपकी ये आएगी, आप EMA डालोगे, राइट, EMA डालोगे, EMA आपके सारे EMA क्लियर हो गए, तो 200 डेमा में भी वापस आ सकता है वो। एक ये इंपॉर्टेंट लेवल आपकी ये हो गई, एक इंपॉर्टेंट लेवल ये हो गई आपकी यहाँ पे, वेरी गुड लेवल, वेरी स्ट्रांग लेवल, राइट। दूसरी लेवल आपकी ये हो गई यहाँ पे। अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर मार्केट गैप अप होता है, सपोज SGX निफ्टी कहाँ पे मुझे पता नहीं, गैप अप होता है, तो ये जो एरिया है, सॉरी, ये रेड कैंडल का टॉप है 51,671। सो 671, ये जो एरिया है, इसका हाई और इसका क्लोज का जो एरिया है, ये वैल्यू एरिया हो जाएगा, यानी एक सपोर्ट बन जाएगा अगर ये ऊपर खिलेगा तो। और डिमांड यहाँ पे आएगी, मेजर डिमांड यहाँ पे आएगी, मेजर लेवल ये आएगा आपका। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेजर लेवल यहाँ पे आएगा पिछले दिन का। ये भी बन सकता है बिकॉज यहाँ पे भी सपोर्ट है, दिस कैन ऑल्सो बिकम। मार्केट इज वेरी, जब मार्केट स्ट्रांग होता है ना, ऊपर के लेवल ज्यादा चलेंगे। सो कल का लो भी डिमांड बन सकता है। सो मार्केट इज वेरी स्ट्रांग राइट नाउ, ओके। नाउ यहाँ पे आपका ये लेवल है, कल का लो है इसमें भी,
बिकॉज ये भी आपकी एलआईपी हो रही है, देखो इसका लो और इसका लो सेम है, कैन यू सी, ये दिन का लो और ये दिन का लो सेम है, सो दिस बिकम्स अ, और यहाँ पे बड़ी कैंडल है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और अगर मार्केट गैप अप करता है, मार्केट अगर गैप अप करता है तो ये आपका ये क्लोज प्लस मार्केट का क्लोज प्लस हाई विल बिकम सपोर्ट। और फिन निफ्टी, आई थिंक फिन निफ्टी सबसे स्ट्रांग था, मैं कई दिन से बात कर रहा था, फिन निफ्टी सबसे स्ट्रांग है। आज मैंने देखा नहीं है फिन निफ्टी को, बट बहुत दिन से हम बात कर रहे थे फिन निफ्टी इज द स्ट्रांगेस्ट। तो फिन निफ्टी में क्या होगा, फिन निफ्टी में आपका ये एलआईपी बन जाएगा, दिस विल बिकम योर एलआईपी। अभी एक्चुअली इसने अगेन ये कैंडल के अंदर के एलआईपी के रोका है, यानी ये कैंडल के अंदर जो एलआईपी है रिवर्स डायनेमिकली उसमें रोका है, पर ये आपका सपोर्ट बन जाएगा अभी फिलहाल, दिस विल बिकम योर सपोर्ट, दिस इज अ मेजर लेवल, दिस इज मेजर। ये नीचे का सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट बन जाएगा आपका। एटीएच, एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई, ओके, एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई, ओके, इट इज नियर टू ऑल टाइम हाई, ओके। फिन निफ्टी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने जैसे ही यहाँ पे ये एलओसी पार की है, इट हैज गॉन लाइक एनीथिंग, एलओसी यहाँ पे पार की और इट हैज गॉन लाइक एनीथिंग। ऑल टाइम हाई गॉड। चलो फिर मिलते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मीट अगेन। अभी प्राइस एक्शन में जाएंगे, प्राइस एक्शन में सारी सिस्टम्स हम एक बार 8-10 टॉपिक्स है वो सीखेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई दैट टॉपिक्स टू कमोडिटी, करेंसी, एफएनओ, एवरीवेयर, इक्विटी। नीलेश से एक डाउट है बोलिए विघ्नेश। रिगार्डिंग एलओसी। सर अभी मैं हम्म, चेक करता हूँ सर, स्टॉक्स में जब मैं चेक करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्विंग पॉइंट से कभी कभार प्राइस 50% में दिखता है, कभी कभार अलग अलग, मतलब अभी प्राइस नीचे से अभी ऊपर आ रहा है, तो उसका इमीडिएट स्विंग से जब मैं ऊपर से नीचे बॉटम में एलओसी मारता हूँ तो वो 61 के ऊपर रहता है प्राइस। लेकिन उसका ऊपर का जो प्रीवियस स्विंग जो रहता है थोड़ा हायर, तो वहां से जब मैं वो नीचे मारता हूँ तो सर वो 50% पे रहता है, तो वहां पे मुझे कंफ्यूजन होता लेटेस्ट, है कि लेटेस्ट ही देखना है आपको, लेटेस्ट ही देखना है, लेटेस्ट ही देखना है, और थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट का व्यू भी देखना है ना, अभी ओवरऑल मार्केट भी पॉजिटिव हो रहा है ना, और लेटेस्ट ही देखना है। यू हैव टू सी अंडरस्टूड। द लेटेस्ट, एलओसी पार हो गई ना तो मार्केट का जो टर्न हो गया, मार्केट तो ऐसे तो टर्न नहीं होगा ना, वो तो धीरे धीरे ऐसे ही टर्न होगा, तो एक रेजिस्टेंस आगे के जो एलओसी है ना उसको एज अ रेजिस्टेंस देखना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अभी अभी आप जब रिवर्सल ट्रेड लेते हो, कभी कोई भी रिवर्सल ट्रेड लेते हो आप, एक रिवर्सल ट्रेड जब ले रहे हो सक्सेसफुली, भले यहां से ले रहे हो जैसे मैं बताता हूँ, बट एलओसी तो रहेगी ना बीच में, इससे डरना नहीं, ये तो एक लेवल है तो ये तो रहेगी, इट इज लाइक इट विल हैपन एंड देन गो, सो इट इज ओके। एक बार मेजर आपका फर्स्ट एलओसी पार हो गया ना डेली लेवल पे, जो फर्स्ट एक बार पार हो गया, तो देन आपका व्यू अगर चेंज हो गया, देन यू हैव टू गो विद द व्यू। अगर अंडरस्टूड। नए हायर हाई बन रहे, अगर जो इक्विटी आप बात कर रहे हो जो भी स्टॉक, अगर वो कल के हाई के ऊपर डेली सस्टेन हो रहा है और नया हाई बनाते जा रहा है, देन एनी एक सिंपल रूल है मार्केट का, व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड, इट इज ओनली गोइंग टू बी स्टॉप बाय वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और अ वेरी बैड न्यूज, and when Mary's market is in downtrend, it is only going to get stopped by very strong support or demand और very good news, दूसरा कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये छोटे बड़े रेजिस्टेंस तो आपको दिखते रहेंगे, यू डोंट नीड टू वरी, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ स्टेशन, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ हॉल्ट।
आपको आपके इसमें हिसाब से ट्रेड लेना है, कुछ नहीं करना। ओके सर। ओके, टीसीएस में 543, ओके, टीसीएस में 543। 1 आवर बोल रहे हो? ओके, सो सी अभी मैं स्टॉक पे ज्यादा भाष्य नहीं कर सकता, पर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो बन रहा है, स्ट्रक्चर इज देयर कि मार्केट इज नॉट गोइंग लाइक, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दिस विल नेवर वर्क, दिस विल नेवर वर्क, मार्केट विल नेवर गो लाइक दिस, वेरी रेयर इट विल गो लाइक दिस, राइट? वो तो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले बात की। तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, एक लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है। 543 देखना पड़ेगा, आप 10 EMA या 20 EMA यूज कर रहे हो। तो अगर आप 20 EMA यूज कर रहे हो तो यस 543 हुआ है, बट आपकी एंट्री नहीं आई ना। 543 हुआ है पर शायद आपकी एंट्री, ओके, आप ये हिसाब से देख रहे हो, यस, तो ये हिसाब से अगर रे यहां से देख रहे हो ना, यहां से आप देख रहे हो ना 543, सो यस यू आर राइट, आपने एंट्री कर दी, फिर यू हैव ऑलरेडी टेकन ए एंट्री देन, ये बॉटम आपने फिक्स कर दिया, आपने ये बॉटम मान के आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो यू आर राइट दिनेश जी, आपने यानी एज पर द सिस्टम ट्रेड किया आपने, यू हैव डन एज पर द सिस्टम, यस सर। फेयर इनफ। एज पर द सिस्टम ट्रेड लिया आपने रिवर्सल का। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो या कभी भी व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। ओके, और रिकॉर्डिंग कल सुबह तक आ जाएगा, और फिर प्राइस एक्शन का बुट कैम्प चालू होगा। आज थोड़ा सा डिस्कशन था, कई लोग नए ज्वाइन हुए तो उनको कई चीजें नहीं समझेगी, बिकॉज ये पहले जो साइकिल हुई थी उसमें से एक पेंडिंग लेक्चर था जो हमने क्लियर किया, कंप्लीट किया, डाउट्स थे, डाउट सेशन था। सो वी विल स्टार्ट फ्रेश प्राइस एक्शन बुट कैम्प दिस वीक। तो कल उसका शेड्यूलिंग तो है, ऑलरेडी किया हुआ है, बट सुबह एक बार टाइम टेबल डाल के वी विल देन मीट, रात को हम लेक्चर ले लेंगे, ठीक है? आलोक गोयल जी, अमित सरवर, अमित जी वेलकम ऑल्सो। अमित जी अभी अभी ज्वाइन हुए, अमित जी। सो आलोक जी, अमित जी, अनिष्का जी, निरपाल जी, चंदरपल जी, दिनेश जी, आईपैड, आईपैड कौन था मैं भूल गया, कल्पेश जी, महेश जी, मानसिंह जी, वेलकम अगेन, अभी अभी ज्वाइन हुए, माने जी, प्रशांत जी, दीक्षित जी अभी अभी ज्वाइन हुए, दीक्षित जी वेलकम, राजा देसाई जी, राकेश जी, रोहित जी, संतोष जी, शशिकांत रॉय जी, डेविस जी, एसपी पांडे जी, स्मिता जी, एसपी पांडे जी, सुधीर जी, वीणा जी, विघ्नेश जी, विकास जी, विशाल जी, विवेक जी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय।